मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला। परशुरामपुरम में और चिराना के अंदर कोई अंतर नहीं है। मेरा बचपन इन गलियों में बीता। वो कहते हैं कि नींव मजबूत हमारी कहीं से हुई तो परशुरामपुरा के बाद चिराना में हुई, और सैकड़ों की संख्या के अंदर हमारे साथी आज विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अपना नाम कमा रहे हैं। मंच का संचालन करने वाले पवन जी पारस, डॉक्टर शिव गौतम जी के बोलने के बाद में मुझे लगता नहीं है कि कुछ बाकी रह जाता है, क्योंकि इन्होंने सभी विषयों को बहुत तरीके से छूकर और वर्तमान जो परिदृश्य है समाज का, देश का, किस तरह से हमारी ये पीढ़ी इस देश के अंदर अपना सकारात्मक योगदान दे, किन संस्कारों के द्वारा दे, वो सारी बातें सार के रूप में अपने उद्बोधन में डॉक्टर शिव गौतम जी ने बता दी है। हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि डॉक्टर साहब आपके चक्कर के अंदर एक चाटा मैंने खाया है पिताजी से। एक जमाने में आप बोल रहे थे टेलीविजन के ऊपर, क्योंकि उस समय टेलीविजन होते नहीं थे, तो पिताजी मुझे जोर से बुलाया, फटाफट आ, और आगे बोले देख ये पंडित राम प्रताप जी शर्मा का पोता है और ये विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है। नाम भी बता दिया मुझे। अब मैं तो वहां पे वो देख रहा था कि इनके पीछे जो चल रही थी साइड को देख रहा था। अब बच्चे तो थे ही। एक दिन के बाद में जब खाना खा रहे थे तब पूछा इन्होंने कि उनका नाम क्या नाम है उनका। चौथी क्लास की बात है। तो मैंने कहा वो मूंछ रखते हैं अच्छे से, स्मार्ट से, हैंडसम, उस समय आज भी हैंडसम, ऐसा नहीं आज भी बहुत भगवान नजर नहीं लगे। तो इन्होंने मुझे एक चाटा मार के बोला तेरे को बताया था डॉक्टर शिव गौतम। मैंने कहा आज के बाद नहीं बोलूंगा, आज के बाद कहते ही नहीं बोलूंगा, क्योंकि बच्चे थे तो टीवी के ऊपर जो फोटो चल रही थी उधर ही ध्यान था हमारा। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे घर में आपकी हमेशा बातें, मेरे पिताजी का एक सबसे बड़ा, एक इनकी अच्छाई बताऊं, सबसे बड़ी अच्छाई है कि वो हमेशा सामने वाले को जो भी समाज के अंदर अच्छी दिशा और दशा देने का काम करता है उसका उदाहरण अवश्य देते हैं। और हमेशा कहते हैं कि बोली में कभी गरीबी मत रखो, बोली में गरीबी मत रखो। हमेशा कांस्टेबल है उसको थानेदार बोलते हैं, थानेदार को सीआई बोलते हैं, सीआई को डिप्टी को एसपी बोलते हैं। मैंने कहा बापू जी चिढ़ जाएंगे, तो बोले नहीं एक दिन तो बनेगा, प्रमोशन होगा तो बनेगा, वहां तक जाएगा। तो अपनी बोली में गरीबी। आज कोई सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल इधर उठ गई, गड़बड़ बात है। ये चीजें इनका द्वारा। अब कई बार क्या कि अब ये डॉक्टर शिव गौतम जी, डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, पिताजी, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले समय देखा है। अब हम लोग थोड़े से अलग टाइप, क्योंकि 24 घंटे हजारों लोगों से मुलाकात होती है। और डॉक्टर साहब आज बता दूं कि आपने बच्चों से जो चीजें बोली वो बच्चों में एक चीज थोड़ी सी है, वो थोड़ा सुधार कर दो ना, ये वापस भूल जाएंगे किसी मास्टर से। आपने कहा कोई मास्टर आपको थप्पड़ मारे तो उसको कहना कि डॉक्टर शिव गौतम के पास भेजूंगा तेरे को। अरे तारा नाम गड़बड़ है मान लो। अरे अगर मैं कोई बोलता है कि डॉक्टर शिव गौतम की तरह आवश्यकता है तो वो पाचे वो भछेड़े लग गया। तो वो डॉक्टर साहब ने उस संदर्भ में नहीं कहा बच्चों, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा अगर बदमाशी करे कि विद्या ददाति वीर्यम, तो ये डॉक्टर बीडी कल्ला जी से कह के उनको उस तरह से पाठ पढ़ाएंगे। ये मत बोलने गलती से वैसे मास्टर जी ने कि डॉक्टर शिव गौतम जी के लिए भेजोगे तो नहीं, मैं वो को भेजेगा आप कि वो एक जगह बस 5-7 एक चेप देगा। वो हमारा एक हुमान सिंह जी गुरु जी है संस्कृत कॉलेज में, संतोष ने याद है हुमान सिंह जी, उनको हमने कुछ बोल दिया था थोड़ा सा, तो वो पहले मास्टरों की अलग अलग डिजाइन होती थी पीटने की, हर एक तरीके से नहीं पिटाई करते थे, अलग अलग होती थी। हमारे गांव में नाथो जी मास्टर जी थे, वो तो पूरा एकदम यहाँ पे लेके पूरी बॉडी को फिर यहाँ से मारते थे। एक मास्टर की ऐसे थी, एक पेंसिल चुभोते थे, और खुमान जी गुरु जी जूतियों से मारते थे। अलग अलग टाइप के थे, सब जानते भी थे कि गुरु जी के कुर्सी बार खड़ी है। तो वो उस संदर्भ में उन्होंने कहा था। बाकी जो इन्होंने बात की, अगर आज के जमाने के मोबाइलों से हट जाओ, इन मोबाइलों से अगर हटके आपको थोड़ा सा समय मिले
क्योंकि मैं तो इन बच्चों को डॉक्टर साहब मैंने ज्ञान देना बंद कर दिया, क्योंकि ये महाज्ञानी हो गए आजकल के बच्चे। ये इतने महाज्ञानी हो गए कि इनको देश दुनिया की सारी चीजें पता है। 24 घंटे दुनिया मेरी मुट्ठी में मोबाइल लेके चलते हैं। और वर्तमान में जो आप जैसे विद्वान की जो आवश्यकता है इस देश में, वो इसलिए है कि 5वीं में पढ़ने वाला लड़का भी दिमाग से अभी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर चेक करूंगा तो 2-4 ढेबरी टूटेली मिलेगी। अरे ये टूटेली मिलेगी कि बिने पहले तो बेटा बड़ा मेरे को 10वीं क्लास तक पूर्ण के तो 5वीं दवाई के चाहे आज मोटरसाइकिल मिल चाहिए, मोबाइल वो भी छोटो मोटो नहीं, एप्पल फोन चाहिए उसको। तो बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, अगर परिवार को अच्छा रखना चाहते हो, अपना भविष्य बनाना चाहते हो, तो इस मोबाइल का सिर्फ उतना ही यूज लो जितनी आपको जनरल नॉलेज के लिए जानकारी चाहिए। बाकी इसको पटको साइड में, कुछ नहीं पढ़ा, लोग बर्बाद हो गए, पूरा समय लोग इसमें लग गए। और सबसे बड़ी बात यह कि खाटू श्याम जी का जो हादसा हुआ, आप देखिए ऐसी भगदड़ में भी लोग वीडियो बना रहे थे। कई बार एक्सीडेंट हो जाए तो पापड़ों नीचे पुड़े कर मैंने निकाल ले 5 सेल्फी ले लीजिए, लेकिन पहले भी कैसा में सेल्फी लेके और सबसे पहले भी वायरल करेगा कि देखो प्रशासन और पुलिस कितनी खतरनाक है, देखो बेचारा ये दब गया, यहाँ पे कोई बचा नहीं रहा, तो तू बैठे क्या कर रही है, तू भी बचा इसको। आपने देखा होगा कि मैं कहना चाहूँ कल से भाषा से कि चोमू के पास में रामसर में जो घटना हुई, एक महिला ने आत्महत्या कर लिया, 100 लोग वहां पे खड़े थे, लेकिन 100 में से 90 लोग वीडियो बना रहे थे और दोष लास्ट में पुलिस पे डाल रहे थे कि पुलिस नहीं पूछी, पुलिस भाई खड़े खड़े को पूछेगी रे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे सामने वो चेहरे बैठे हैं जो चिराना का नहीं, चिराना के आसपास की 5-10 ग्राम पंचायतों का भविष्य तय करते, दिशा और दशा तय करते, वो चेहरे मेरे सामने बैठे हैं। परिवार को वापस संयुक्त परिवार का जमाना लाओगे तो सब कुछ बच जाएगा। याद करो पुराना जमाने का माए बाबू अगर पोड़ी का माए लाठी लेके बैठो तो मजा ले कोई अपराध हो जाए। आजकल एकला नहीं, अगर एकला चलेगा, कोई पैसा दिन चलेगा या बच्चा स्कूल में चलेगा, आदमी कमावन चलेगा, लुगाई किटी पार्टी में चलेगी तो पीछे चोरी उसी। आप सोचिए कि 3-3 लाख की आबादी पर पुलिस कितनी है, 100। हम हर चीज पुलिस के ऊपर या प्रशासन पे नहीं डाल सकते कि ये चोरी कौन रोकेगा, वो अपना फर्ज निभाए। लेकिन जब तक अगर समाज के अंदर हम लोग ज्वाइंट यानी संयुक्त परिवार का वापस प्रश्न नहीं लाएंगे, चलन नहीं लाएंगे, तो आने वाले समय के अंदर मैं आज कह रहा हूं आपको, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, आने वाले वक्त में इतने अपराध बढ़ने वाले हैं कि घर से इज्जतदार आदमी निकलने से पहले 10 बार सोचेगा कि मैं बाहर जाऊं या नहीं जाऊं। और वो शुरुआत हो गई है, 2 जगह चोरियां हो रही है, डकैतियां हो रही है, लूटपाट हो रही है। और जब तक समाज संगठन नहीं होगा, गांव संगठित नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि पहले किसी ढाणी में अगर आग लग जाती थी तो पूरा गांव के अंदर आवाज आती थी। अब कमरे के एक ही घर के अंदर 2 कमरों के अंदर परिवार सो रहा है, तो उस दूसरे कमरे में अगर कोई घटना घट गई तो बगल वाले को नहीं मिलेगा, क्योंकि आवाज सारा का सारा बेरा हो गया। लेकिन लहर के अंदर मानव जाति के ऊपर संकट आया, वैसा ही संकट अभी गौ माता पे भी आ रहा है। मैं तो प्रार्थना करूंगा बाबा बालकेत से कि दोबारा कोविड जैसी महामारी नहीं आए, मानव जाति पर संकट नहीं आए, गौ माता को भी जल्दी इस संकट से छुटकारा मिले ताकि गौ माता की रक्षा हो सके। गणित विषय की डिमांड है। आदरणीय भाई साहब, आप बड़े दिल वाले हैं। नवलगढ़ के अंदर हमने जो मांगा आपने दिया, अंग्रेजी स्कूलें खूब दिए हैं। चिराना बहुत बड़ा गांव है। आप सोचिए कि 5 पंचायतें चिराना गांव से टूट के बनी है। परशुरामपुरा और चिराना, ये 2 ऐसे मजबूत मेरे किले, जिसको कह सकता हूं कि ऐसे आशीर्वाद देने वाले 26 कौम के लोग, ये 40,000 वोट के लगभग तो इन दोनों पंचायतों में हुआ करते थे जब मैं पहला चुनाव लड़ा। फिर मौका मिला जब परिश्रम हुआ तो मैंने मेरा स्वार्थ साइड में रखा, क्योंकि जिसके साथ चिराना और परशुरामपुरा खड़ा है, तो आप सोचिए कि वो शुरुआत ही उसकी
20,000 से होती है। तो फिर मैंने सब लोगों ने, हमारे कार्यकर्ता यहाँ का भी युवा टीम के जरिए सारे हमारे बैठे हैं, हमने तय किया कि नहीं, रामपुरा का व्यक्ति चिराना आता है, किरोड़ी नोरा का व्यक्ति टोडपुरा जाता है, देवपुरा बड़ी का व्यक्ति चिराना आता है। तो अगर मौका मिलेगा मुझे तो मैं इनकी नई ग्राम पंचायतें बनाऊंगा। बाबूरेली डाड़ी का व्यक्ति भी चिराना आता है, तो नई ग्राम पंचायत बनेगी तो उनको सरपंच मिलेगा, सरपंच मिलेगा तो उनका काम ज्यादा होगा। तो मुझे बताते ही खुशी है कि सबसे ज्यादा झुंझुनू जिले में अगर ग्राम पंचायतों का गठन हुआ तो मेरे नवलगढ़ में हुआ, नवलगढ़ के अंदर हुआ। और आज सब जगह पे सीनियर स्कूल, PSC, सारा काम आपके आशीर्वाद से। तो एक गणित विषय आपसे निवेदन है, आप 2 कमरे और हॉल, क्योंकि मुझे कहा गया है सरपंच जी के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा कि आप ही निवेदन करें, तो 2 कमरे और एक बड़ा हॉल ये संस्था के तहत आप आदेशित कर दें अधिकारियों को, क्योंकि आपका एक वाक्य कानून बनता है और आप इतने बड़े दिल वाले हैं कि हमेशा आपने हमारा ख्याल रखा है। और बाकी आज हम ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे आपसे। अंग्रेजी माध्यम का जो स्कूल है वहाँ पे चिराना के अंदर, उसमें कमरे अभी राकेश ने बताया कि हम 4 कमरे बना के दे रहे हैं भामाशाह। मैं भामाशाहों के लिए 2 लाइन बोलकर और मैं आगे बढ़ूंगा कि जननी जड़े तो भक्तजन, जननी जड़े तो भक्तजन, खैदाता के सूर, नहीं तो रिजो बांजड़ी मती न गवाजो नूर। ये वो भामाशाह हैं जो अपनी मेहनत की कमाई में से अपने जन्मभूमि के लिए खर्च करते हैं। इनको बहुत बहुत प्रणाम।